जिले के राजनगर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर रामप्रीत पासवान ने बुधवार को अपना नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन के बाद एक सभा में बिहार के चुनाव प्रभारी सह महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी पहुंचे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने देवेंद्र फडणवीस को मिथिला रीति रिवाज के अनुसार पाग और दुपट्टा से स्वागत किया। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं ABN लाइव। मैं हूं मनोज कुमार। नामांकन सभा को संबोधित करते हुए बिहार कैबिनेट के मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि राजनगर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी को यहां से जिताकर विधानसभा भेजने का काम करें। उन्होंने कहा कि विकास के लिए भाजपा जरूरी है। मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि हर चुनाव बिहार के भाग्य का फैसला करता है। श्री पांडे ने याद दिलाते हुए कहा कि बिहार में 2005 से पहले ना तो अस्पताल होता था, ना स्कूल होता था, ना डॉक्टर होता था, ना बिजली होता था, ना सड़क होता था, ना सिंचाई की व्यवस्था होती थी, ना रोजगार था और ना कोई उद्योग था। उद्योग था तो अपहरण का उद्योग पूरे राज्य में चल रहा था। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी का नाम लिए बिना ही उन पर तेज हमला बोला। मंगल पांडे ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष के माता पिता के शासन 15 साल में गरीबों और पिछड़ों के साथ सिर्फ मजाक किया। उन्होंने उन 15 साल को याद दिलाते हुए कहा कि उनके शासन में लोगों का भला हो, ऐसा उनके सोच में नहीं रहता था। उनके शासन में गांव-गांव में बिजली पहुंचे, ये उनके सोच में नहीं रहता था। अगर सोच में था तो सिर्फ अपना भला कैसे हो, बस। उन्होंने तेजस्वी पर हमला करते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष को वह कला बिहार के युवाओं को बताना चाहिए कि 28 साल की उम्र में 52 संपत्ति का मालिक कैसे बना जा सकता है जो वो बने बैठे हैं। तो 90 से 2005 तक एक राज्य था इस बिहार के अंदर में, जिस राज्य में ना तो सड़क होता था, ना बिजली होती थी, ना विद्यालय होता था, ना डॉक्टर होता था, ना अस्पताल होता था, ना सिंचाई की व्यवस्था होती थी, ना बाढ़ आने पर राहत मिलता था, ना नौजवानों का ध्यान रखा जाता था, ना बच्चियों का ध्यान रखा जाता था, ना बच्चों को पढ़ाया जाता था, ना रोजगार मिलता था, ना कोई यहाँ उद्योग था। यदि एक उद्योग यहाँ था तो वह अपहरण उद्योग था, और उस अपहरण उद्योग के सहारे ही उस समय के लोग, जो सत्ता में बैठे हुए लोग होते थे, वो अपनी दुकानदारी और रोजगार चलाया करते थे। ये सारी चीजें जनता भूली नहीं, और खास करके नौजवान को याद करना पड़ेगा। और हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं जिनकी उम्र 40 या उससे अधिक की है, मैं वैसे सभी भाई बहनों से अपील करना चाहता हूं कि अपने नौजवानों को एक बार जरूर बताइएगा कि उस वक्त का राज, आज के जो नेता प्रतिपक्ष बने हैं, उनके माता पिताजी को 15 वर्ष तक इस बिहार के अंदर गरीबों के भविष्य को सुधारने का अवसर बिहार की जनता ने दिया था। लेकिन उन 15 वर्षों में उन लोगों ने गरीबों की जिंदगी के साथ किस तरह मजाक किया, यह बताने की जरूरत है। गरीब मजाक के पात्र बन गए थे। इस राज्य से गरीबी दूर हो, यह उनकी सोच में नहीं रहती थी। इस राज्य से अशिक्षा दूर हो, यह उनके सोच में नहीं रहता था। इस राज्य से बेरोजगारी दूर हो, यह उनकी सोच में नहीं रहता था। इस राज्य के अंदर गांव-गांव, घर-घर बॉल पहुंचे, यह उनकी सोच में नहीं रहता था। उनकी सोच में तो बस यही रहता था कि किस प्रकार से अपना भला किया जाए, अपने परिवार का भला किया जाए। और मित्रों, भाइयों बहनों, मैं मिथिलांचल की इस धरती पर कहना चाहता हूं कि यह जो नेता प्रतिपक्ष आज बिहार के हैं, जिनके माता पिता को इसी बिहार की जनता ने 15 साल तक सेवा करने का अवसर दिया था, आज बेरोजगारी की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं नेता प्रतिपक्ष से, वो बिहार के नौजवानों को क्यों नहीं बताते रोजगार की वह कला, जिस कला में 28 वर्ष की उम्र में 52 संपत्ति के मालिक बन गए हैं नेता प्रतिपक्ष। वह बिहार के नौजवानों को वो कला बता दे कि किस कला से 28 साल की उम्र में 52 संपत्ति का मालिक बना जा सकता है। हम यहाँ संकल्प व्यक्त करते हैं कि इस युद्ध में राजनगर विधानसभा क्षेत्र से फिर से एक बार कमल फूली खिलेगा।
वहीं बिहार चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी के काम आज देश नहीं दुनिया में डंका बजा रहा है। उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार के किए कार्य को याद दिलाते हुए उनके हाथ मजबूत करने के लिए रामप्रीत पासवान, नीतीश मिश्रा सहित जिले के सभी एनडीए प्रत्याशियों की जीत जरूरी बताया। बहरहाल जीत चाहे जिसे मिले, लेकिन इतना तय है कि नेताओं की बयानबाजी तेज हो चुका है। इस बयानबाजी से आम जनता को कितना लाभ पहुंचेगा ये तो समय बताएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। एक जरूरी सूचना, कोरोना खत्म नहीं हुआ है, इसलिए अपनी और अपने परिवार का विशेष ध्यान रखें। धन्यवाद।